बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने हर एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो है वो हमें जो पीछे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 2B में, और इसी तरह से इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनको भी जहन में रखना है। इसके अलावा हमें डमास को भी जो है वो अपने जहन में रखना है, बल्कि बॉडमस रूल को हमारे पास अपने जहन में हमने रखना है। बॉडमस रूल अक्सर बच्चों को पता ही होता है। बॉडमस में हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है जी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, उसके पास ऑर्डर होता है, उसके पास डिवीजन आ जाती है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। इस तरह से 1 बाय 1 हम इन्हें सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाती है तो फिर उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, फिर हम उसे लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व करते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो तो फिर हम उसको भी लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व करते हैं। उसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का कोई हिसाब नहीं रखा जाता, जस्ट लेफ़्ट टू राइट का हिसाब रखा जाता है कि पहले लेफ़्ट पे जो आ रहा होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में नेक्स्ट आने वाले को सॉल्व करते हैं, बेशक डिवीजन पहले आ रही हो या मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही हो। लेकिन जब ये डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनमें से कोई भी आपस में मिक्स होके आ जाए तो फिर हमने बॉडमस के मुताबिक चलना होता है। पहले हम जो है वो डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो आए इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए में लिखा है -55 प्लस इंटू -10 -10। ओके जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है और ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। -55 और -10 को हमने ऐड करना है। इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, हम उसका साइन आंसर में पुट करेंगे और हम देखेंगे कि दोनों के साथ सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। दोनों के साथ जो है वो सेम साइन है, इस वजह से हम इन दोनों का सम ले लेंगे। 55 और 10 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। 65 में से हम आगे नेक्स्ट वाला जो है 65, इसका आंसर आ गया। अगर -10 है उसको उसी तरह से राइट कर लिया। फिर अब हम इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। इन दोनों में 65 बिगर है, इसलिए हम उसका साइन पुट करेंगे। अब दोनों के साथ सेम साइन है, दो के इनके दरम्यान में प्लस साइन नहीं है, फिर भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास जो है वो माइनस साइन आ जाएगा बिगर वन का, और दोनों के साथ साइन सेम है, इसलिए दोनों का सम ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हमारे पास 75 आ जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में हमारे पास आ जाता है -12 माइनस इंटू ब्रैकेट है -8 माइनस इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज +3। अब यहाँ पे हमारे पास बॉडमस रूल हम यूज़ करेंगे कि पहले नंबर पे -12 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आ रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आ रहे हैं जी -8 और -8, देन आगे माइनस का साइन है। हमें पता है ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन हो तो हम उसे प्लस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और अंदर वाला जो नंबर होता है उसका साइन भी चेंज हो जाता है। इस तरह से रिमेनिंग +3 हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गया -12 माइनस। अब हम देखते हैं इन दोनों नंबरों में से बिगर कौन सा नंबर है, हमने इनको ऐड करना है तो 8 बिगर है, उसका साइन आ जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइंस है, इस वजह से हम इन्हें डिफरेंस इनका ले लेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, और क्योंकि दो साइंस इकट्ठे आ रहे हैं यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, +3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास -12। इन बाहर जो है वो अब इसको जो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ना तो मल्टीप्लिकेशन ना एडिशन है, डिवीजन ना ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसमें जस्ट माइनस और प्लस के साइन नज़र आ रहे हैं।
तो इस लिहाज से हम इसे जो है वो इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -12, बाहर माइनस का साइन है, प्लस में चेंज करेंगे, बाहर वाले साइन को प्लस में चेंज करेंगे तो अंदर वाला भी प्लस में चेंज हो जाएगा और +3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा -12 और सॉरी -12 तो खैर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, 12 और -12 6 को 12 बिगर है इसलिए उसका साइन पुट करेंगे, इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है इसलिए इनका डिफरेंस लेंगे, +3 आ जाएगा। लास्ट पे जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 6 -6 और +3, 6 बिगर है उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास मतलब माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं तो पार्ट सी है। पार्ट सी भी इसी तरह से है। हमने क्या करना है, पार्ट सी में -100 देन प्लस into -45 then plus into -5 एंड +20, ये लास्ट पे आ जाएगा। अब हमारे पास ये है कि इन दोनों में से देखते हैं कि ये इसमें जो है वो कोई डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, प्लस और माइनस के साइन है, इसलिए हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। पहले दो को सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट वालों को, दोनों में से 100 बिगर उसका साइन आएगा और इन दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए इन दोनों का सम लेंगे, 100 और 45 को ऐड करेंगे, 145 आएगा। आगे नेक्स्ट वाले नंबर एज इट इज़ राइट कर लेंगे, -5 +20। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास इन दोनों में से बिगर 145 है उसका साइन पुट करेंगे, दोनों के साइन डिफरेंट साथ डिफरेंट साइंस हैं इसलिए हम इन दोनों का डिफरेंट साइन नहीं सॉरी सेम साइंस हैं इसलिए हम दोनों का सम लेंगे। सम आ जाएगा जी 150 और इसमें +20 आके आ जाएगा। इन दोनों में से 150 जो है वो बिगर है इसलिए उसका साइन यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों के साथ डिफरेंस साइन है इसलिए इनका डिफरेंस लेंगे, 130 डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो पार्ट डी है। पार्ट डी में हमारे पास आ जाएगा जी, तो पार्ट डी -2 +3 मल्टीप्लाई बाय 15, -2 +3 मल्टीप्लाई बाय 15 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें प्लस साइन भी है और मल्टीप्लिकेशन साइन भी है, तो यहाँ पे हम डिमास यूज़ करेंगे। पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब डिवीजन तो है नहीं, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। -2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो प्लस 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 आ जाएगा, 3 15 ज़ार 15 3 ज़ार हमें पता है 45 है, अगर नहीं पता तो हम इससे साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 कैरी 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा जी हमारे पास 45। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से 45 बिगर है उसका साइन यहाँ पे पुट करेंगे और दोनों के साथ डिफरेंस साइन है इसलिए इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो 43 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो डी के बाद ई है। ई पार्ट में हमारे पास आ जाता है जी ब्रैकेट स्टार्ट -5 -2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई बाय -3। अच्छा, इस तरह से यहाँ पे देखें हम तो ये ब्रैकेट आ गई, बॉडमस यूज़ करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हैं, में से 5 बिगर उसका साइन यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए इन दोनों का सम लेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, -7 और मल्टीप्लाई हम इसे कर लेंगे बाय -3। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन जब हो तो हम साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7 3 ज़ार 21 आंसर आ जाएगा। ई के बाद हमारे पास जो है वो पार्ट एफ है। पार्ट एफ में हमारे पास है जी पार्ट एफ है। पार्ट एफ में हमारे पास आ जाएगा, पार्ट एफ में हमारे पास है -25, नेक्स्ट है जी मल्टीप्लाई बाय -4, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय
विद इन ब्रैकेट -12 देन +32। अगर हम रूल के मुताबिक इनको सॉल्व करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो हमारे लिए जो है वो इनको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा। तो -25 मल्टीप्लाई बाई -4 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट -12 + 32 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें डिवीजन भी आ रही है और ब्रैकेट भी आ रही है, तो हम इस पे बॉडमस यूज़ करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -25 आ जाएगा एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाई -4 एज इट इज़, डिवीजन साइन। देन हम देखेंगे कि इन दोनों में से बिगर 32 है, उसका साइन पुट करेंगे। दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हैं इसलिए इनका डिफरेंस लेंगे। 32 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। बाकी जो माइनस के साइन या प्लस के साइन है वो नंबर्स के साथ लगे हुए हैं, हम उनको जो है वो यानी कि हमने किसी को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना बल्कि सिंपली मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो वीडियो के स्टार्ट पे ही ये बात डिस्कस हो गई थी कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइंस आ जाएं सिर्फ, तो हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, इसलिए हम पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस आ जाएगा, और 25 को 4 से करेंगे तो 24 5 4 ज़ार 100, और इसको डिवाइड करेंगे हम +20 से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने +100 को +20 से डिवाइड करना है, तो जब हम डिवाइड करते हैं साइंस को भी उसी तरह से डिवाइड करना होता है, प्लस 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 ही आ जाता है। और अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं 20 से तो हमें पता है 25 ज़ार 100, तो इस तरह से हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। तो ये था पार्ट एफ। आगे चलते हैं जी, पार्ट एफ के आगे नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट है जी। जी पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पार्ट जी है। जी पार्ट में हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई बाय -3² माइनस इंटू 7 -2²। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है जी कि 3 मल्टीप्लाई बाई -3² माइनस इंटू 7 -2²। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो बॉडमस यूज़ करेंगे, और बॉडमस में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -3² एज दे आर उसी तरह से लिख लेंगे जिस तरह से लिखे हुए हैं। और इन दोनों में से हम देखते हैं 7 जो है उसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस साइन होता है, 7 बिगर है और 2 स्मॉलर है, 7 का साइन जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो 7 का साइन प्लस है, बेशक ना लिखें। और इन दोनों में हम देखते हैं दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हैं, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 7 में से 2 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 5²। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट के बाद उसकी जो है वो एक्सपोनेंट हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। तो एक्सपोनेंट जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं -3²। हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। -3² अगर हमारे पास है तो वो किसके इक्वल होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -3। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। इसके ये हमारे पास जो है वो +9 आ जाएगा यहाँ पे। बेशक आप ब्रैकेट के साथ लिख लें या विदाउट ब्रैकेट लिख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये +9 आ जाएगा। ओके जी, +9 विद ब्रैकेट हम राइट कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर जो है वो हमें पता है, 5 इज स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25, 5 5 ज़ार 25। जिस तरह से -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया उसी तरह से 5 का स्क्वायर है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो हम देखते हैं हमने ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर लिया, एक्सपोनेंट्स को भी सॉल्व कर लिया। अब हमने जो है वो देखना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो डेफिनेटली इसमें मैथ्स यूज़ होगा। डिवीजन साइन नहीं है तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो जिन नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन साइन आ रहा है पहले हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी पॉजिटिव नंबर है, प्लस 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 आ जाएगा आंसर में, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। माइनस
ये हमारे पास जो है वो विद ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट जो है वो 25 आ जाएगा। जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं तो देखते हैं कि 27 बिगर है 25 से, उसका साइन यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब दोनों के साथ डिफरेंस साइन है तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब इनको माइनस कर देंगे। 27 माइनस 25 2 आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट एच में हमारे पास है जी 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय -2, देन हमारे पास आ जाएगा -10 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय तो यहाँ पे भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बॉडमस यूज़ करेंगे, और बॉडमस के अंदर भी जो है वो ब्रैकेट के अंदर भी नंबर्स आ रहे हैं, उनमें हम देखेंगे डमैस यूज़ हो रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले हम डमैस यूज़ करेंगे, बाकी नंबर्स को जैसे वो हैं उसी तरह से और उसी आर्डर से राइट करते जाएंगे। तो पहले नंबर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 -10 जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों नंबरों में से 10 बिगर है उसका साइन आएगा और दोनों के साथ सेम साइंस हैं, इस वजह से इन दोनों का सम लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 16 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों के साथ जो है वो डिफरेंट साइंस हैं और इनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन जब हो तो साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर्स को, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 5 प्लस 3 8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 80। अच्छा, इसके बाद जो है वो एच के बाद हमारे पास आ जाता है आई पार्ट आ जाएगा और ये है जी हमारे पास -12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 2 स्क्वायर्ड, देन माइनस इनटू -2 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास जो है सेकंड ब्रैकेट इज आल्सो क्लोज। ये हमारे पास आ जाएगा -12 डिवीजन साइन के साथ। आगे हम देखते हैं ब्रैकेट आ गई तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी पहले पावर आ गई है तो यहाँ पे जो है वो पहले पावर सॉल्व होगी। 2 स्क्वायर्ड इज़ 4 हमें पता है। अब हम साथ ही ये भी सॉल्व कर लेते हैं कि बाहर माइनस का साइन है तो उसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर बाहर वाले साइन को चेंज करेंगे तो अंदर वाला साइन भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -12 है डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों नंबर्स को ऐड करना है, दोनों के साथ सेम साइन है, बड़े का साइन यहाँ पे लिख लेंगे और हम देखते हैं दोनों के साथ सेम साइन है तो हम इन दोनों का सम लेंगे, तो ये हमारे पास +6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमने डिवाइड करना है, साइंस को डिवाइड करेंगे, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस आ जाएगा। जब डिफरेंट साइंस होंगे तो माइनस आएगा, जब सेम साइंस होंगे तो प्लस आएगा, जब डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस आ जाएगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 12, सो दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट है जी पार्ट एच के आई के बाद जे पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट है जी स्क्वायर रूट ऑफ 10 -3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्क्वायर रूट के नीचे नंबर्स हैं जिनको पहले सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट सिंबल। तो हम देखते हैं इनमें मल्टीप्लिकेशन भी है तो 10 एज इट इज़ भी राइट करेंगे और सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, तो ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 है और स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमें पता है 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।